अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन और हज़रात, मैं आपका भाई आफ्ताब खान वेलकम करता हूँ आपको अपने आज के व्लॉग में। आज जैसे कि आपने देखा कि ये बड़ा ही कोई प्यारा सा गार्डन है और बड़ा ही कोई ज़बरदस्त सी जगह है ये, और ये लोकेटेड है F6 के एरिया में। तो आज जो है वो हमारा जो प्लान है, मैं ज़रा आपको आज नवीद साहब के थ्रू ये बताना चाहूँगा। गर्मी भी है, आज हमारा क्या प्लान है। तो मेरे साथ जो है वो मौजूद हैं नवीद साहब। नवीद साहब आ जाएं। जी नवीद भाई, कैसे हैं आप? शुक्र है जी, अल्हम्दुलिल्लाह। आज हमारा प्लान ये बन रहा है कि आप लोगों को पता होगा दोस्तों कि हम एडवेंचर को ज़्यादा फोकियत देते हैं, एडवेंचर की तरफ ज़्यादा जाते हैं। पिछली वीडियो आप लोगों ने देखी होगी कि हम एक ऐसे इलाके में गए और इस्लामाबाद का एक टनल आपको दिखाया। बहुत कम लोगों को उस टनल का पता नहीं होता, ठीक है, तो वो टनल हमने आपको दिखाया। तो आज हमारा जो प्लान बना है वो है खानपुर जाने का, खानपुर डैम तक, ठीक है। तो खानपुर जाने के लिए भी दो रास्ते हैं। एक रास्ता तो वो है जो बिल्कुल तरनोल जाएं, फिर तरनोल से वाहकेंड की रोड पकड़ें और उस साइड पे तरनोल की साइड पे आप जाएं। तो एक ये वाला रास्ता है, ये मारगल्ला पहाड़ नहीं है, यहाँ से आप उस साइड पे खानपुर की तरफ जाएं। और क्योंकि ये ज़्यादा एडवेंचर वाला है ये वाला रास्ता और बहुत कम लोगों को पता है, तो हमने इरादा ये किया है कि हम इस रास्ते से खानपुर की तरफ जाएंगे, खानपुर डैम की तरफ। और रास्ते में हमें रास्ते का इतना इल्म नहीं है क्योंकि हम फर्स्ट टाइम जा रहे हैं, लोगों से सुना था, तो इस वजह से हमने भी प्लान बनाया कि इसी रास्ते से। तो जहाँ जहाँ हमें पता नहीं चलेगा वहाँ लोगों से पूछते जाएंगे। रोड का भी हमें इतना ख़ास अंदाज़ा नहीं है कि रोड वगैरह कैसी है, तो वो तो जाके पता चल जाएगा। तो ये प्लान हमने बनाया है आज की इस वीडियो में। तो व्यूअर्स, ये है कि जिस तरह के नवीद साहब ने आपको बताया है कि आज का जो हमारा प्लान है वो बड़ा ही एडवेंचर वाला होने वाला है कि हम जो है वो एक लंबे रूट के थ्रू जो है हम इस चीज़ को आज एक्सप्लोर करेंगे। आज धूप तो थोड़ी तेज़ है, कल बहुत शदीद बारिश थी। ये प्लान हमारा कल का था, ऐसे ही है ना नवीद भाई? हाँ जी, कल का प्लान हमने बनाया था, लेकिन कल बारिश की वजह से हम अपना पूरा, लेकिन हर चीज़ में वो कहते हैं अल्लाह ताला की मसलियत होती है। कल जुम्मे का दिन भी था और हो सकता हमारा जुम्मा मिस हो जाता। हाँ बिल्कुल। तो इस वजह से बस हम नहीं बन सका कल का प्लान। तो आज हमने फिर कहा कि आज हम चलते हैं। तो व्यूअर्स, कल इतनी कुछ शदीद बारिश थी, इतनी शदीद बारिश थी, उसका मैं छोटा सा क्लिप भी आपको दिखाऊंगा। ये कि इतनी शदीद बारिश, लेकिन फिर भी जो है वो नवीद साहब की हिम्मत ही, नवीद साहब कहते हैं चलते हैं। तो मैंने नवीद भाई को कहा, मैंने कहा सारी गैजेट्स जो है वो हमारी खराब हो जाएंगी, तो अभी जो है वो इसको पोस्टपोन करते हैं। तो कल इंशाल्लाह जो है वो गूगल पे ठीक बताया जा रहा है कि मौसम बेहतर होगा। तो मेरे ख्याल से बातें कम की जाएं और रास्ते पे चलते हैं, ताकि ये कि आज की जो ये जगह है ये भी हम आपको दिखाते हैं, और जो रास्ते में हमें खूबसूरती नजर आएगी, जो जो चीजें हम एक्सप्लोर करेंगे वो भी आपके साथ शेयर करते रहेंगे। तो नवीद साहब, क्या इरादा है, निकलें? फिर चलें। इरादा क्या है? इरादा यही है कि जाने का ही इरादा है, क्योंकि सफ़र काफ़ी तवील है और वापसी भी हमने करनी होगी। बिल्कुल, एक लंबा रास्ता है, लंबा रास्ता है जी। तो व्यूअर्स, बस ये कि हमारे साथ रहिएगा, और जो लोग हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को लाइक कर लें, सब्सक्राइब कर लें, और जो है वो अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर करें। बाकी ये कि चलते हैं और रास्ते पे आपको मजीद नई नई चीज़ें भी दिखाते हैं। तो चलिए नवीद साहब, चलिए। चलो भाई साहब।
चलिए जनाब, हमने अपने सफ़र का आगाज शुरू कर दिया है और सफ़र की दुआ पढ़ लेते हैं। सुब्हानल्लज़ी सख़्ख़र लना हाज़ा व मा कुन्ना लहू मुक़रिनीन व इन्ना इला रब्बिना लमुनक़लिबून। अल्लाह ताला हमें खैर खैरियत से अपने मंज़िल मक़सूद तक पहुँचाए, जहाँ हम जाना चाहते हैं वहाँ तक पहुँचाए, उसके बाद हमें अपने घरों तक पहुँचा दे। तो हम अपने सफ़र पे रवां दवा हैं और इस वक्त हम F6 के एरिया में हैं और यहाँ से हम मारगल्ला की तरफ मूव करेंगे। तो रास्ते में जो जो पॉइंट आते हैं वो हम आपको बताते जाएंगे। ये यार वैसे बिल्कुल ये आपने देखा है कि कितनी पुरसुकून जगह है यार, कितना साफ सुथरा एरिया है ये। हाँ, बिल्कुल खूबसूरत जगह है, प्यारी जगह है, पुरसुकून है। इस्लामाबाद की एक बात है कि इस्लामाबाद है खूबसूरत है। हाँ, बहुत खूबसूरत है। खासकर ये जो मारगल्ला हिल्स वाला एरिया है ना, ये तो बहुत ज़्यादा पुरसुकून खामोशी वाला एरिया है। अगर आप चाहते हैं कि रश वाले किसी ऐसी जगह से जहाँ रश वगैरह हो और वहाँ से आप निकलना चाहते हैं तो फिर आपके लिए ये जगह बहुत बेस्ट रहेगी। बहुत मज़े का इलाका है, बहुत प्यारी जगह है। तो ये अब हम किस साइड पे मुड़ गए हैं आफ्ताब भाई? ये अब हम मुड़ चुके हैं दामने कोवन साइड पे। अच्छा, दामनी कोवन साइड पे। अब यहाँ से कोई यू टर्न लेना है या बस सीधा ही? नहीं बिल्कुल अब सीधा सीधा ही है। अच्छा, ये आप देख सकते हैं कि ये सारा अभी F6 का एरिया है। ये सारा F63 में हम इस वक्त फिर रहे हैं। बिल्कुल। तो जो जो कोई जगह आती है तो हम आपको बताते जाएंगे। ये आप अगर उस तरफ दिखाएं ना तो उसका ये है कि मारगला हिल्स के बिल्कुल साथ साथ ये रास्ता जा रहा है। बिल्कुल, ये आप देख सकते हैं, बिल्कुल मारगल्ला इन पहाड़ों के ऊपर हमने जाना है और इन्हीं पहाड़ों से होते हुए हम फिर आगे मंजिल पे पहुंचेंगे। दामनिको तक जाए, दामनिको जाएंगे, फिर दामनिको से पीर सुहावा। हम जो है वो इस टाइम पहुंच चुके हैं मारगला की पहाड़ियों के साथ जो रोड कनेक्ट होता है उस रोड पे। तो वहाँ पे क्योंकि काफ़ी ज़्यादा पुलिस वाले थे तो जिसकी वजह से हमने उस टाइम जो है वो कैमरा ओपन करना मुनासिब नहीं समझा। पता चले किसी नए कटे में बहुत फंस जाए हम लोग। तो बाकी अब हमने सोचा कि अब आपको जो है वो दिखाया जाए कि अब हम इस रोड पे पहुंच चुके हैं। ये रोड है, ये रोड कनेक्ट करता है दामनेको को भी और मुनाल वाला जो रास्ता है ये आगे देख रहे हैं ट्रेल 2 आ गया है। तो यहाँ पे काफ़ी जो है वो इस तरह से ट्रैक्स भी हैं कि जिन पे आप जो है वो हाइकिंग कर सकते हैं। ये बहुत सारी जगहों को लीड करता है रास्ता और ये बहुत खूबसूरत है। तो लिहाजा इस रोड पे आप हमारे साथ रहिएगा ताकि इस जगह की मुकम्मल खूबसूरती जो है वो हम आपको दिखा सकें। क्यों नवीद भाई? जी बिल्कुल, ये सामने पहाड़ देखें, अभी इसी पहाड़ पे ही हम चढ़ेंगे। हाँ, बस इसी पहाड़ पे हमने आगे जाते जाना है, आगे बढ़ते जाना है और जो जो स्पॉट्स आएंगे वो हमने अपने व्यूअर्स को दिखाते जाना है। वैसे मैंने देखा है कि ये जो दामनिको की चढ़ाइयाँ है ना, ये कुछ ज्यादा ही खतरनाक है। हाँ, तो ये इस चीज में कोई डाउट नहीं है कि ये बड़े जो है वो खतरनाक रोड है और बड़े सेंसिटिव है कि इधर जो भी बंदा यानी अगर आता है ड्राइव करने के लिए आता है तो बड़ा सेंसिबल बंदा होना चाहिए जो यहाँ पे ड्राइव करे। एहतियात बहुत जरूरी है इस रोड पे क्योंकि अक्सर जैसे होता है वो यंग लड़के होते हैं बड़े वो एनर्जेटिक होते हैं उस टाइम तो कि ओवरटेकिंग करना और रेसें लगाना। तो ये चीज यहाँ पे जो है वो आपकी जान का खतरा भी जो है ना बन जाएगी। तो लिहाजा ड्राइव हमेशा करें, केयर से करें, सेफ होके करें, खुद भी बचें दूसरों को भी बचाएं। ये आगे भी आप देख सकते हैं हमारे सामने एक जो भाई है वो साहब जा रहे हैं, कोई मेरे ख्याल से वो भी टूर पे ही हैं।
ये व्यूअर्स आप देख सकते हैं कि यहाँ पे जो है वो रास्ते में आपको ढेर सारे बांदर भी मिलेंगे। अगर आपके पास चीज़ें हैं तो आप इन्हें वो चीज़ें भी खिला सकते हैं और लुत्फ़अंदोज़ हो सकते हैं। लिहाजा बांदर आपको दुआएं भी देंगे। टूर के साथ साथ दुआएं भी आप ले सकते हैं। ये देखें, ये यहाँ पे बैठे हुए हैं। ये देखें, लोग आ रहे हैं और इन्हें जो है वो खाने के लिए चीज़ें भी ये दे रहे हैं। ये देखें मेरे जी, पीछे से ये भी आया है एक। आहा, लोग रुक रुक के इनको देख भी रहे हैं। ये जो है वो हमारे नवीद साहब, हम्म, ओ नवीद भाई, जी भाई। ओह इनकी तो काफी फैमिली है यहाँ पे। ये हमारे नवीद साहब हैं। हाँ जी नवीद भाई, यार मैं ये सोच रहा था, ये जो इनके पिछवाड़े होते हैं ये खुदा सुरख को क्यों होते मानेगा। हैं क्या यार? कहना चाह रहे हैं? ये इनके पिछवाड़े सुरख क्यों होते हैं? इन्हें पीछे से किसी ने मारा होता है? अब ये तो आज जरा करीब आके दिखा दें। यार, ये बंदा भी अजीब अजीब इसके जहर पे चीजें आती हैं। अब ये पता नहीं किस चीज पे फोकस करके बैठा हुआ है। नवीद भाई, इससे लगता है आपको पहचान लिया है ओए होए, डरा दिया यार इसने। या आपने उसके ऊपर पर्सनल अटैक किया है। चला जा, तो बैठ व्यूअर्स जा, आगे बस चलें। चलते हैं और मजीद अपनी मंजिल की तरफ निकलते हैं अब। चलो उस्ताद जी, बहुत कुछ खाने के लिए मिल गया है। चलो अपने अपने घर नाच जाओ। जी व्यूअर्स, ये है कि हम जो है वो दामने को पहुंच गए। दामने को पॉइंट पे हम आ चुके हैं। इधर उधर जाए ना, उधर जाए उस्ताद इधर जी, उधर। फिर गलत गेयर लग गया। व्यूअर्स, एक बात है वो मैं भी आपको रुक के बताता हूँ। अच्छा, टैक्स भी लेंगे, इधर लेबर लगा टैक्स। देना। व्यूअर्स, हम जो है वो इस टाइम पहुंच चुके हैं दामने को के एरिया में। तो ये जो पूरा पार्क है ये भी आपको दिखाते हैं। तो एक चीज़ और जो है वो मैं ज़रा नवीद साहब के साथ आपको बताता हूँ। नवीद भाई, जी भाई। वैसे ये है कि व्यूअर्स, ये बंदा जो है ना, ये हमेशा जो है वो जब भी मैं बाइक चला रहा होता था ना, तो ये हमेशा कहते थे कि जी कि गियर जो है ना मैं हमेशा गलत लगाता हूँ। मैंने ऐसे कहा, मैंने कहा चल बच्चे, मैंने कहा आज खुद चलाए, ठीक है, पीछे मैं बैठूंगा। तो मैंने कहा मैं देखता हूँ आप कितने सियाने हैं। लेकिन इस बंदे ने कोई रास्ते में 10 दफा गियर गलत चेंज किया है और बाइक बेचारा जो है वो गिरने भी वाला था। दरअसल बात यह है कि हम जो मोटरसाइकिल हम चलाते थे ना, वो CD 70 या 125 ही होता था। तो अब हम 150 पे आए हैं, तो उसका एक गियर आगे लगता है, बाकी बाकी सारे पीछे पीछे लगते लगते हैं। हैं। तो फिर उसमें तो जाहिर है गलती हो जाती है। लेकिन जब मैं बस जितनी दफा मैंने चलाया है ना, और उतनी दफा जो है वो इस बंदे ने मुझसे जितनी दफा गलती हुई है, ये मुझे कहता है, अब मैं आपको क्या बताऊं, इसने जो लफ्ज बोले थे, लेकिन ये अब मैं उसको कह नहीं सकता। देखे हंस रहा है ये बंदा। तो बाकी ये कि जगह ये बहुत अच्छी है। तो अभी मजीद अंदर चलते हैं और आपको दिखाते हैं कि यहाँ पे क्या क्या है।
नवीद भाई किस परेशानी में हैं आप? यार मुझे बस वो थोड़ा सा बड़े परेशान हो क्या आप इधर उधर देख रहे हैं? मैं देख रहा था यार कि लोग सरों के ऊपर टोपी रखते हैं, ये ऊंट को मुंह पे टोपी पहनाई हुई है, जरा देख हैं? चेक तो कर। हाँ यार, और टोपी भी सही पठान वाली टोपी पहनाई हुई है। कोई होगा राज। हाँ। मैं तो कहता हूँ आफ्ताब भाई जी जी, निकलते हैं, हाँ बस ये थोड़ा फिर सा हवा की तरफ निकलते हैं। बेहतर है, बस निकलते हैं हम। यहाँ मेरे ख्याल में टाइम ही वेस्ट हो रहा है बस। व्यूअर्स ऐसे है कि ये जो जगह हमने आपको दिखानी थी ये वैसे एक सेंटर पॉइंट था, और इसमें ये है कि आप अगर अपनी फैमिली के साथ आते हैं, थोड़ा बहुत वॉक करते हैं और एक अच्छे माहौल में, जैसे कि आप देख सकते हैं कि आर पार जो है वो आपके पहाड़ ही हैं, और उसमें जो है वो बस आप अच्छा वॉक कर सकते हैं, और यही सब चीज़ें हैं। बाकी बहुत कुछ इतना यहाँ पे ख़ास नहीं है कि बंदा के वो बहुत ही कोई कमाल वाली जगह आ गई है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ये है कि अब निकलते हैं यहाँ से और सीधा अपने वाटरफॉल पे पहुँचते हैं। अब ये है कि हम इसको थोड़ा सा क्विक करेंगे, क्योंकि ये है कि हमने वहाँ पे पहुँचना भी है और हमारा रास्ता बहुत लंबा है। तो चले नवीद भाई? जी बिल्कुल चलें। चलो जी। व्यूअर्स ये है कि हम इधर से बाहर निकल रहे हैं अब, तो अब हम अपने बाइक के पास जा रहे हैं। नवीद भाई मेरे साथ ही हैं, बस अब हम आगे निकलेंगे। तो वैसे ये है कि व्यूअर्स एक बात है कि नवीद भाई, अगर जो है वो आप मेरी बात के साथ एग्री करें, मुझे तो ये पार्क कम और जरा डेटिंग पॉइंट ज्यादा लग रहा था। हाँ डेटिंग पॉइंट तो ये है। और व्यूअर्स यकीन माने कि ऐसे लग रहा था कि बस सारे अपनी अपनी जो है ना ले के बस पहुंचे हुए हैं। तो बाकी ये कि अब आगे निकलते हैं। जी तो दोस्तों आप देख रहे हैं कि हम सफर की तरफ रवा दवा हैं, और रोड भी बड़ा खतरनाक किस्म का रोड है। आगे से जो गाड़ी आती है उसका कोई पता नहीं चल रहा होता। तो यहाँ पर जब भी आए तो एहतियात से गाड़ी चलानी है, गाड़ी भी एहतियात से और मोटरसाइकिल भी एहतियात से। और जब भी आए यहाँ पर तो पहले अपनी गाड़ी को या मोटरसाइकिल को चेक कर लें, इसकी ब्रेकें वगैरह चेक कर लें, क्योंकि ये रोड बड़ी खतरनाक रोड है। ये देखें जी, यहाँ के मोड़ वगैरह देखें, बड़े खतरनाक मोड़ हैं। और इस साइड पे देखें जी, क्या खूबसूरत मंजर है जी, देख सकते हैं आप लोग। लेकिन एक चीज है कि यहाँ, एक मिनट, थोड़ी सी क्या ज्यादा ही गर्मी ज्यादा है यहाँ पर। हम जब वहाँ गए थे ना करोड़ की साइड पे, तो वहाँ का मौसम ठीक था। यहाँ पर गर्मी है थोड़ी सी, थोड़ी नहीं बहुत, दोबारा कह रहा हूँ। अब देखते हैं आगे चलकर पीर सुहावा की साइड पे देखते हैं, वो थोड़ा ऊंचाई पे है, बल्कि पीक पॉइंट है यहाँ का मार्गला हिल्स का। तो वहाँ देखते हैं कि वहाँ मौसम कैसा रहता है। तकरीबन यहाँ से 12 किलोमीटर आगे है पीर सुहावा। हाँ जी व्यूअर्स, हम अभी तो है आगे काफ़ी ज़्यादा, तकरीबन 6-7 किलोमीटर आगे है यहाँ से पीर सुहावा। अभी तो हम कोफीना वाली साइड पे पहुंचे हैं। हाँ जी, तलहार विलेज जो है, तलहार अभी हम पहुँचे। तो लेकिन ये है कि मौसम में काफ़ी तब्दीली आ गई है। वजह यही होती है ना कि जब जितना आप क्या हो रहा है आफ्ताब साहब, चिल, जितना आप ऊपर जाते हैं ना सतह समंदर से, जितना ऊपर जाते हैं तो मौसम ठंडा होता जाता है और ठंडी हवा है। मोटरसाइकिल पे तो ठंडी हवा लग रही है, अच्छा मौसम हो गया है। अब हम आगे मिलेंगे इंशाल्लाह आपसे पीर सुहावा।
व्यूअर्स, ये जिस जगह पे हम लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे बहुत पहले एक बहुत ही मशहूर किस्म का बहुत ही फेमस रेस्टोरेंट था, मुनाल रेस्टोरेंट, लेकिन जो कि अब डिमोलिश हो गया है और उसके असरात भी हमने आपको अभी दिखा दिए हैं। तो ये जो जगह है, यहाँ पे बड़ा ही खूबसूरत सा होटल था, लेकिन ये कि बस जिस भी रीज़न की वजह से वो डिमोलिश हुआ, लेकिन उस टाइम का वो ये नहीं, अपनी पीक पे वो होटल था। तो आप देख लें कि यहाँ पे जो है वो बस खंडरात ही रह गए हैं, लेकिन ये जो जगह है ये बहुत ज़्यादा खूबसूरत है और वो बहुत ही खूबसूरत वो इस लोकेशन पे था और ये लोकेशन बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। सिर्फ यहाँ रुकने का मकसद ये था कि यहाँ पे एक बहुत प्यारा होटल था, बहुत ही खूबसूरत होटल था, जो कि अब नहीं है। तो हमने कहा कि ये इन्फॉर्मेशन भी आपके साथ शेयर की जाए। अब ये है कि मज़ीद आगे चलते हैं। व्यूअर्स, जैसे कि आप मेरे पीछे देख रहे हैं कि ये खैबर पख्तूनख्वा गेट है और ये कि इस्लामाबाद से जब आप मुनाल की तरफ जाएं, क्योंकि मुनाल तो खैर अब रहा नहीं, अब आप डायनो वैली की तरफ जाते हैं, तो ये जो है वो एक गेट आता है, जिसके बाद हम इस्लामाबाद की टेरिटरी से निकल के खैबर पख्तूनख्वा में एंटर हो जाते हैं। तो अगर किसी ने भी आना हो तो वो ये कि जब दामनेको से आएगा, तो दामनेको से जब वो आता जाएगा और यहाँ पे आके इस्लामाबाद ख़त्म हो जाता है और खैबर पख्तूनख्वा कनेक्ट हो जाता है। इसी के बाद जो है वो आगे डायनो वैली भी है और साथ ही जो हमारा फर्स्ट पॉइंट है वाटरफॉल का, हमने वहाँ पे जाना है। तो सफ़र बहुत लंबा है, नज़ारे बहुत ज़्यादा खूबसूरत होंगे, तो यहाँ पे ज़्यादा टाइम रुकने से बेहतर है कि हम आगे चलें। तो क्या कहते हैं नवीद साहब, आप थक तो नहीं गए हैं? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो थका नहीं हूँ। आप मोटरसाइकिल चला रहे थे तो आप और उल्टे सीधे गेयर लगाते रहे हैं। हाँ जी। तो मेरे ख्याल में आफ्ताब भाई सफ़र शुरू किया जाए, क्योंकि अगर इसी तरह ये तो चलो ये एक गेट आया था, हमने कहा चलो यहाँ पर खड़े हो जाएंगे थोड़ी सी, तो मेरे ख्याल में जाया जाए। क्या ख्याल है? आगे अपने फर्स्ट पॉइंट पे जाया जाए। फर्स्ट पॉइंट पे जाया जाए। और तो व्यूअर्स, ये कि बस अभी आगे निकलते हैं और आगे जो जो जगह आती जाएगी आप लोगों के साथ दिखाते जाएंगे। आगे निहायत ही खूबसूरत सीनरीज हैं, बहुत ही खूबसूरत रास्ता है, आगे आपके साथ शेयर करते हैं। कुछ सफर सिर्फ मंजिल तक पहुंचने के लिए नहीं होते, बल्कि दिल में हमेशा के लिए बस जाने वाली यादें दे जाते हैं। आज का ये सफर भी कुछ ऐसा ही था। हर मंजर, हर लम्हा दिल को एक अजीब सा सुकून दे गया। लेकिन यकीन माने, ये कहानी अभी खत्म नहीं होती। असल खूबसूरती, असल हैरत और वो लम्हात जो शायद हम कभी भुला न सकें, अभी हमारा इंतजार कर रहे हैं। अगली वीडियो में हम आपको ऐसी जगह लेकर जाएंगे जहां सिर्फ आंखें ही नहीं, दिल भी खामोश हो जाएगा। इसलिए अभी अलविदा नहीं, क्योंकि ये सफर अभी जारी है।